साथियों नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभी अभी टीएसपी क्षेत्र के 59 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है। बोर्ड द्वारा कृषि विभाग के लिए कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2018 में गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1520 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 242 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर पद स्थापन के लिए कृषि विभाग को पूर्व में अभिशंसा भिजवाई जा चुकी है। उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा पारित आदेश 27/7/2020 एवं कृषि विभाग के पत्र क्रमांक के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में 58 एवं पूर्व विज्ञापित पदों में शेष रहे एक अभ्यर्थी सहित कुल 59 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कृषि पर्यवेक्षक पद पर अंतिम रूप से चयन कर सूची जारी कर दी गई है। बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची के नाम नियुक्ति के लिए कृषि विभाग को भेजे जा चुके हैं। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं, जिससे स्पष्ट हो गया है कि अति शीघ्र ही अब नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की भी सूची जारी होने की संभावना बन गई है और शीघ्र ही नॉन टीएसपी वर्ग के अभ्यर्थियों की भी सूची है वो जारी होने की संभावना है। तो हम आपको बता दें कि ये जो है टीएसपी वर्ग के अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिली है और ये कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सूची जारी करके अभ्यर्थियों के लिए ये तोहफा प्रदान कर दिया गया है। अब भर्ती में विज्ञापित सारे पदों की प्रक्रिया है टीएसपी क्षेत्र की पूरी कर ली गई है और अब जो आपके ये वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसकी जानकारी हम आगे के वीडियो में आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें ताकि इस भर्ती से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस भर्ती में जब तक अंतिम एक भी अभ्यर्थी का चयन शेष रह जाता है तब तक लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे तथा अपडेट देते रहेंगे। दूसरी जानकारी हम आपको ये बता देते हैं कि जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती तब तक नई भर्ती प्रक्रिया की संभावना नहीं है। उसके बाद में ही विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद में ही नई भर्ती ली जाएगी। ये हमारे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा हमको जानकारी मिली है। लेकिन दूसरी जानकारी हमें ये भी मिली है कि यदि पहले विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है तो जो पद वेटिंग में रह रहे हैं उन पदों को उस भर्ती में समायोजित करने की भी मंथन चल रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल ये मंथन है, इस पर आप ज़्यादा गंभीरता से चिंतन करें क्योंकि इस संबंध में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा वो अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण ले लेंगे। इसलिए बोर्ड को निश्चित रूप से ये वेटिंग लिस्ट जारी करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। वेटिंग लिस्ट तक और अंतिम अभ्यर्थी के चयन होने तक, इस भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने तक लगातार हमारे साथ बने रहे। हम आप तक पल पल की जानकारी और अपडेट पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि 59 पदों के लिए टीएसपी क्षेत्र की सूची जारी हो गई है और विज्ञप्ति के अनुसार एक तथा न्यायालय के आदेश पर 58 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है और ये चयन सूची कृषि विभाग को भेज दी गई है, जिससे अब शीघ्र ही आगामी प्रक्रिया वो कृषि विभाग की ओर से संपन्न करवाई जाएगी। तो उसकी भी जानकारी हम पल पल आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम आपको एक बार इस कट ऑफ का इसमें आपको दिखा देते हैं, तो देखिए क्या रही कट ऑफ और जानते हैं इसके बारे में। टीएसपी क्षेत्र की जो सूची जारी की गई है उसकी कट ऑफ की जहां तक बात करें तो जनरल मेल जो है वो 197.13 अंक रही और फीमेल की 156.51-58 रही और विडो में ये रिक्त स्थान रहे। डाइवर्स में 64.1467 रही और एससी जनरल की जहां बात करें 176.4511 रही और फीमेल की 119.8892 में रही। इसी प्रकार विडो और डाइवर्स में रिक्त स्थान ये स्थान पूरे हो गए हैं पहले से ही। जनरल एसटी की बात करें तो 166.1512 रही और फीमेल की 114.6496 रही। तो ये मेरिट है वो इनकी कट ऑफ रही है और इस कट ऑफ से ऊपर जो भी अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों का फाइनली सिलेक्शन हो चुका है और ये अंतिम जो टीएसपी की सूची है वो सूची जारी हो चुकी है। अब केवल और केवल टीएसपी क्षेत्र में वेटिंग के अलावा किसी भी प्रकार की सूची बकाया नहीं है। अब नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की 133 अभ्यर्थियों की सूची आना शेष है। जो सूची है वो अति शीघ्र ही जारी हो जाएगी। संभावना ये जताई जा रही है कि इसी सप्ताह में ही वह सूची जारी हो जाएगी, ऐसे जानकार सूत्र हमारे बता रहे हैं और जल्द से जल्द वो सूची जारी कर दी जाएगी, जिससे तमाम भर्ती प्रक्रिया आगामी है वो एक साथ पूरी की जा सके और काउंसलिंग प्रक्रिया भी एक साथ संपन्न करवाई जा सके, जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिल सके।